हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे साइंस आरपीएफ में पूछे गए प्रश्नों का हम अध्ययन करने वाले हैं। यह रुक्मणी प्रकाशन का बुक है। साथ ही इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। इच्थियोफिक्स ब्रेडोमी एक कृमि जैसा उभचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो यह किस वंश से संबंधित है? यह पादहीन उभयचर से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो न्यूटन के दूसरे नियम का सबसे उपयुक्त परिभाषा, स्थिर वस्तु स्थिर रहती है और गति में एक वस्तु निरंतर गति और सीधी रेखा में गति में रहती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल लगाया ना जाए। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? तो चित्तीदार हिरण यह पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। स्क्रीन पर बनने वाली छवियों को क्या कहा जाता है? तो स्क्रीन पर बनने वाली छवियों को वास्तविक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो कौन लक्षण नहीं है दोस्तों? उल्टी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो कौन सी प्रजाति खोजी गई थी? तो यह एक्सोस्ट्रोमा धूतिया। ऑप्शन बी। वंशागति के नियम चिरसमत अनुवांशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो किसने वर्णन किया था? ग्रेयर मेडल ने किया था। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में क्या है? तो इसका सही क्रम क्या है दोस्तों? इसका सही क्रम है सुंदरवन, सिमलीपाल और आचार्य कुमार अटक, अमरकटक और पंचमढ़ी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पदार्थ का सर्वोत्तम वर्णन गमन और पोषण के लिए उपयोग में की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्धक करता है। दीप्ति तीव्रता की ऐसा इकाई क्या है? तो दीप्ति तीव्रता की ऐसा इकाई यह कैंडला है। सबसे अधिक संप्योजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर सहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम फिलोसामिया रसिनी है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में किस भौतिक कारक का मान 6.62 गुना 10⁻34 जूल प्रति हर्ट्ज होता है? तो यह मान किसका होता है दोस्तों? तो यह प्लैंक स्थिरांक का होता है। अगला प्रश्न, उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजक के रूप में किया जा सकता है। तो यह है DAPI। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम डीप सेखोवा, मानस और नोकरेक है। ऑप्शन ए। एक अर्ग डायस के बराबर होता है तो यह 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? तो इसकी विशिष्ट विशेषता, पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। ऑप्शन बी।
संधारणीय कृषि पद्धति ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती है? तो यह किस प्रकार की योगदान देती है? मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर, जिससे दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता और ग्रामीण जीविकाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह डैश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो यह आर्यभट्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय किसके? तो यह किसानों की आय दोगुनी करना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है? तो मुख्य प्रजाति कौन है दोस्तों? तो यह हाथी है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण करके भारत के किस वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकासों में एक उपलब्धि हासिल की है? तो यह उपलब्धि 2024 में हासिल की है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को पृथ्वी योजना के तहत एक उप योजना नहीं है? तो कौन एक उप योजना नहीं है दोस्तों? तो यह ओशियन मॉडलिंग एजेंडा। भारत में फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन क्या है दोस्तों? जायद एक लघु दीर्घकालीन फसल मौसम है जिसमें सिंचित भूमि पर तरबूज, खीरे, सब्जियां और चारा फसलों की खेती की जाती है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि हेडरसन हसेलबैक समीकरण में pH = pK है तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प क्या है? ऑप्शन डी। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसमें एलील का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य कोशिका के अंदर और बाह्य पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। ऑप्शन बी। वायु में एक प्रकाशीय तनु से यूवी प्रकाश 45 डिग्री के कोण पर गुजरती है और तनु का अपर्तांक √2 है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो अपवर्तन कोण 30 डिग्री होगा। पृथ्वी का चुंबकीय किसके कारण होता है? तो चुंबकीय यह डायनेमो प्रभाव के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जलरंध्र नामक संरचनाओं में जल मुक्त करते हैं? तो यह जल मुक्त बिंदु स्राव पर। थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है जबकि रात में यह 15 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जाता है? तो यह दिन और रात के बीच अधिकतम परिवर्तन। विकृत पिंड की प्रस्था स्थिति ऊर्जा डैश होती है? तो स्थिति ऊर्जा 1/2 प्रतिबल गुना वृत्ति गुना आयतन होती है। इर्ची कुरुसोवा द्वारा जिबरेलिक अम्ल की खोज किस वर्ष की गई थी जो बीज अंकुरण और कोशिका प्रचुरोदवन को उद्दीपित करने के लिए जाना जाता है? तो यह है 1926। निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रा है? ऊर्जा का मानक मात्रक यह जूल है। अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिकी कोड को समझने की प्रक्रिया को विकसित किया था? तो वह थे मार्शल निरेनबर्ग थे। अगला प्रश्न, मई 2024 में श्रीहरिकोटा में लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले भारत के प्रथम रॉकेट का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम रॉकेट का नाम अग्निबाण था।
शीत घाव किस वायसराय के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? तो यह HSV1। अगला प्रश्न, एक लेंस की शक्ति -0.25 डायोप्टर है, तो इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या है? तो इसकी फोकस दूरी 4 मीटर वाला अवतल लेंस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक की एक प्रजाति ग्लोबैटिनेसिस की खोज प्रथम बार निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो यह मेघालय। अगला प्रश्न, भारत में खरीफ का मौसम निम्नलिखित में से किस फसल की खेती से जुड़ा है? तो यह चावल से जुड़ा है। अगला प्रश्न, उच्च रत्न दाब कम करने के लिए उपयोग में की जाने वाली एक इंडोल एक्लेलाइड औषधि रिस्पिन डाइस से प्राप्त की जाती है? तो रिस्पिन यह किससे प्राप्त की जाती है? राउबोल्फिया सर्फेटिनस से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना होगा? तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। प्राथमिक एमीन को किस ब्रस्टेन अम्ल के साथ उपचरित करके डाइएंजोनियम लवण बनाता है? तो डाइएंजोनियम लवण यह नाइट्रस अम्ल। सकरा मापी एक प्रकार का डायस है, तो यह एक प्रकार का ध्रुवण मापी है। उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिससे सिगलस के नाम से भी जाना जाता है और जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले प्रदान करता है। तो वह क्या है? हैपिज जोस्टर। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट प्लास्टिक पॉलीमर को डायस के नाम से यांत्रिक रूप से पुनः चक्रित करने के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है। तो यह श्रेडिंग। शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन सुक्रीन सिंड्रोम का कारण बनता है, जिससे परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? तो यह है कॉर्टिसोल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आता है? तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में राजस्थान आता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर।